राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज पिल्लू के लिए तिरंगा की पोशाक बना रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आया था कैसे बनाना है, और जो मैंने YouTube पर वीडियो देखी थी उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह खर्च करने पड़ रहे थे, तो इसलिए मैंने अपनी जुगाड़ से जो मेरे पास सामान रखा था उसी से मैंने इसके लिए बना दिया। बस मुझे ये वाइट कलर का रिबन लेकर आई थी जो 10 रुपये में मिल गया मुझे, और 10-10 रुपये की मैं ग्रीन और ये जो भगवा कलर की लेस थी वो लेकर के आई थी। तो ऐसे करके सिर्फ 40 रुपये में मेरा सामान पूरा आ गया था। 10 रुपये की डोरी, 10 रुपये में दोनों लेस और 10 रुपये में ये वाइट वाला रिबन, और 5 रुपये में ये बटन और एक गिट्टी। तो ऐसे करके शायद 50 रुपये का सामान पूरा हो गया था। और अगर मैं मतलब और ज़्यादा सामान ले करके आती तो फिर बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता, खर्चा हो जाता, और मैं ज़्यादा खर्चा करके कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे मेरा ज़्यादा पैसा खर्च हो, क्योंकि बचत में ही सब कुछ है। तो इस वजह से बस मैं थोड़ा सा ही बना ली है, थोड़े से पैसे में ही इसकी मैंने बना के तैयार की है। और ये जो भगवा कलर का है ऑरेंज वाला कपड़ा, ये मेरे पास रखा हुआ था घर पे। अभिमन्यु अष्टोत्तर में गया था तो उसे छोटा वाला भागवत मिला था, उसमें बंद कर मिला था वो ये वाला कपड़ा, तो मैंने वो वाला ले लिया। और भागवत मैंने अपनी एक अच्छी सी कोरी तौलिया रखी थी उसमें बांध दिया मैंने। तो मुझे इस कपड़े की ज़रूरत थी तो मैंने ये कपड़ा ले लिया। और काफ़ी तौलिया रखी रहती हैं, आप सब जानते हो, पंडिताई में मिलती रहती हैं। तो मैंने वो तौलिए में भागवत महाराज को बांध दिया और ये कपड़ा मैंने ले लिया। तो मैं ऐसे मतलब अपने जुगाड़ से ही ड्रेस बनाकर तैयार करूँगी, आगे भी बनाऊँगी तो ऐसे ही जुगाड़ से ही बनाऊँगी, ज़्यादा खर्चा नहीं करूँगी मैं। और जो भी है, और आगे सोच रही हूँ, मेरे पास एक साड़ी रखी है जो मैंने कभी पहनी नहीं है। एक बार पहनने की कोशिश की तो वो बहुत छोटी थी, तो मैंने अपनी साड़ी से नापी थी उसे, तो वो बहुत छोटी निकल गई, तो फिर मैंने उसको रख दिया। फिर देखती हूँ उसमें से पोशाक बनाती हूँ या माता रानी के लिए कुछ बनाऊंगी, तो मतलब बनाऊंगी। मैंने अभी उसको मतलब एक भी बार नहीं पहना, बस सोची थी इसको पहन लूँ, लेकिन मैंने सोचा पहले इसको नाप लूँ ये मुझे बन जाएगी या नहीं। तो मैंने मतलब वो नापी तो वो मुझे बन नहीं रही है, तो इस वजह से उसकी मैं माता रानी के लिए पोशाक बनाने की ही सोच रही हूँ। करवा चौथ आएगी तो तब तक मैं तैयार कर लूँगी। और उसमें से आधी में से अनामिका ने अपने लिए जैकेट भी बनवा ली है, तो बस उसी में से मैं बनाऊँगी, तो आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। तो मैं बस ऐसे ही जुगाड़ से ही अपने पोशाक वगैरह बना करके आप सबको दिखाऊंगी। जितना मैं कर लेती हूँ, मुझसे ज़्यादा बहुत अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ मैं उतना कर लेती हूँ। और कोई कमेंट करके भी कहा था आपने कि आप कहीं पोशाक सिलना शुरू कर दें, तो नूराबाद में ऐसा नहीं होगा कि पोशाक अगर मैं सिलूँ और पोशाक यहाँ पर कोई खरीदे, क्योंकि इतना खर्चा कोई भी नहीं करता है। मैं तो ये 50-60 रुपये पिल्लू के लिए कर भी देती हूँ, लेकिन यहाँ पर उनके लिए 50-60 रुपये भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 50-60 रुपये में वो चाहती हैं कि उन्हें 2-3 जोड़ी पोशाक मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो यहाँ पर नूराबाद में तो पोशाक बेचना असंभव है, यहाँ बेचेगी ही नहीं। तो मैं ये मतलब कोई कुछ मैं यहाँ कर नहीं सकती। बस सबसे बड़ी बात है, यहाँ से कहीं बाहर होती, बामोर होती, मुरैना होती तो शायद चल भी जाती कि हाँ चलो हो जाएगा, लेकिन नूराबाद में कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैंने देख लिया है, सोच लिया है, इस बात को अंदाज करके भी देख लिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बिजनेस उनके चलती हैं जो थोड़ा बहुत घोटाला कर सके। और
मुझसे और महाराज जी से बिजनेस में कोई भी घोटाला नहीं हो सकता, हम कर नहीं सकते, क्योंकि घोटाला करने में हमारी पूरी रूह कँप जाती है और हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और हम भगवान से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इंसान से हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इंसान से बस हम लड़ाई की वजह से बरकने की कोशिश करते हैं कि इससे लड़ाई नहीं हो जाए, लेकिन भगवान से हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि भगवान के पास बिना लेखे का इंसाफ होता है। तो हमें उनसे बहुत डर लगता है। भले ही हमें 150 रुपये कम मिल जाएं, लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमारा जीवन खराब हो जाए और अगले जन्म में हमारे बच्चे अपंग पैदा हो या हम पागल पैदा हो या हमारे यहाँ कोई ऐसी बीमारियाँ हमें घेर ले जिससे हम पीछा ना छुड़ा पाए। कैंसर हो जाता है कईयों को, कई बीमारियां ऐसी लग जाती हैं जिनसे हम छुटकारा नहीं पा पाते। तो मैं और महाराज जी हम कोई भी झूठ का पैसा नहीं कमाना चाहते। जितना है थोड़ा बहुत काफ़ी है हम लोगों के लिए, बहुत है। बस इतना चाहते हैं कि महाराज समय पर हमारा सारा काम होता रहे, जैसे खाना पीना समय पर मिलता रहे, और जो भी चीज़ की लालसा होती है, जैसे हमें कहीं घूमने जाना है तो समय पर महाराज हमें घूमने के लिए पैसे दे दें। बहुत है, इतना काफ़ी। और बस इससे ज़्यादा चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि पैसे अगर ज़्यादा आ जाएंगे तो शायद हम भगवान की सेवा भी ना कर पाएँ, पूजा भी नहीं कर पाएँ। कि थोड़ा बहुत तो दुख होगा तभी भगवान की तरफ हमारा मन होता है, अन्यथा ज़्यादा सुख होने पर भगवान की तरफ पूजा करने का मन भी नहीं होता है। तो बस इतना ही चाहते हैं, लेकिन इतना भी मिल जाए बस हमारे लिए वही संतुष्टि है। फिलहाल तो हमारे लिए इतना भी नहीं है। अभी तो हम बस ये समझ लीजिए गुजारा कर रहे हैं राधा रानी की कृपा से। और मैंने ये पोशाक डबल करके बनाई है, जो वाइट कलर का रिबन लेकर के आई हूँ, तो वो मैंने डबल करके सिलाई करके तब लगाया है, क्योंकि ये रिबन बहुत छोटा था और मेरे पास साटन का अगर कपड़ा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और जो मैंने आपको तौलिया दिखाई थी, वो तौलिया मैंने इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि अगर मैं तौलिया लगा देती तो शायद वो तौलिया कमज़ोर थी, तो वो खिल सकती, तो पोशाक ख़राब हो जाती। तो इस वजह से मैंने वो तौलिया नहीं लगाई। मैंने बस ये जितना मेरे पास रिबन था वो रिबन लगा दिया। 10 रुपये में शायद 1-1.5 मीटर रिबन आ गया था पूरा। उनके पास उतना ही पड़ा था तो उन्होंने पूरा दे दिया मुझे। और अब जन्माष्टमी आ रही है, तो जो छोटे छोटे और लड्डू गोपाल रखे हुए हैं उनके लिए भी बनानी है। उनके लिए, क्योंकि मेरे पास कपड़ा तो रखा ही है, तो मैंने सोचा उनके लिए भी बना दूँ। एक हनुमान जी के लिए भी बनानी है, और जो बांके बिहारी की छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति है उनके लिए बनानी है, और छोटे छोटे और 2 रखे हुए हैं उनके लिए भी बनाऊंगी। मतलब मुझे कुल मिला के 4 जोड़ी पोशाक बना के तैयार करनी है। तो एक दिन में 1-2 बनाती रहूँगी, थोड़ी थोड़ी बनती रहेगी। मेरी मशीन बहुत ज़्यादा पुरानी है, शादी की है, शादी सम्मेलन से हुई थी, तो सम्मेलन से ही मुझे ये मशीन मिली है। तो बहुत पुरानी है, तो मतलब ज़्यादा अगर इसके ऊपर लोड पड़ जाए तो फिर ये चलती नहीं है, बंद हो जाती है बीच में। तो अब 1-2 दिन इसे मतलब खाली छोड़ना पड़ेगा। इसने 2 जोड़ी पोशाक बना दी हैं, तो अब इसमें ऑयल लगा के और इसको 4-5 दिन के लिए खाली छोड़ना पड़ेगा और खाली ही चलाना पड़ेगा, तब फिर ये सही होगी। फिर उसके बाद में 2-3 पोशाक फिर सिल देगी, और नहीं तो ये बस ऐसे ही जाम हो जाती है। और बेचने की इच्छा नहीं हो रही है कि इसे बेच दूं। ये सोचती हूँ कि बस शादी की एक ही यही रह गई है निशानी, और तो बकाया सारा सामान बिच गया। क्योंकि बर्तन थे तो बर्तन तो स्टील के हैं, तो टूट जाते हैं फूट जाते हैं, तो वो बेचने ही पड़ते हैं, मजबूरी है। तो बस अब ये यही रह गई है, और बकाया कुछ है नहीं। और ज़्यादा बेड वगैरह ये सब सामान मिला नहीं था सम्मेलन में। लोहे का पलंग मिला था, तो वो तो टूटा था पहले से ही, तो वो तो हाल की हाल बिच गया था। तो बस इसीलिए मैं इसे बेचना नहीं चाहती हूँ। जब ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, नई काम में आएगी, जैसा लगेगा अब ये नहीं
ये तो फिर मजबूरी है, फिर तो बेचनी ही पड़ेगी, लेकिन जब तक चल रही है तब तक चला रही हूँ। ये कोरोना में पूरे 3 साल रखी रही थी, बिल्कुल भी मन नहीं हुआ मशीन उठाने का। क्योंकि कभी कभी क्या है, जब मैं कोई काम मन से करती हूँ और वो काम फिर मेरा सफल नहीं हो तो फिर मेरा मन खराब हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है भाड़ में जाए सब, कुछ चीज़ चलती है नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो मैंने 2-3 साल के लिए मशीन ऐसे ही रख दी थी। कुछ ना तो ऑयलिंग की इसमें, ना मैंने बिल्कुल चला के देखी। लेकिन जब उस दिन मैंने पहले दिन पिल्लू के लिए ड्रेस बनाई थी, तो बस थोड़ी सी ऑयलिंग करके और इसको खाली चला दिया था, इतनी अच्छी हो गई, चलने लगी। तो इसलिए और इसको बेचने का मन नहीं करता है। और इस तरह से मैंने ये 2 पट्टियाँ बना ली हैं चोली के लिए। वैसे तो ये है कि मैं सिखा नहीं सकती किसी को सिलाई करके, कि मैं ये मेरा क्या है अंदाज से चलता है सब। इंची टेप वगैरह का मैं कुछ जानती नहीं हूँ, इंची टेप से इसका नाप नहीं ले सकती, तो मेरा सब अंदाज से चलता है। अन्नू के लिए पहले मैं काफ़ी ड्रेस बनाती रहती थी, अभिमन्यु के लिए और अनामिका के लिए। जो भी कपड़े भागवत वगैरह में ससुर जी थोड़ा पूजा वगैरह करते थे तो उनको अच्छे अच्छे कपड़े मिलते थे, तो पहले के रखे हुए थे, तो उन्हीं में से अनामिका अभिमन्यु के लिए कुर्ता पजामा शेरवानी सिल के मैं पहनाती रहती थी छोटे में। और अनामिका को भी फ्रॉक, और वो पहले वो चलता था शरारा लांचा, ये सब मैं बना के और सितारों से कढ़ाई करके, मतलब बहुत कुछ करती थी। अब मतलब मन थोड़ा अलग हो गया है, ऐसा लगता है कि कौन करे ये सब, तो मैंने सब छोड़ दिया। लेकिन यूट्यूब पर वीडियो देख करके फिर से दोबारा मन करता है, लेकिन फिर खर्चा भी बहुत होता है, तो इस वजह से रुक जाती हूँ कि कहीं फिर दोबारा से। एक बार अगर अपन बनाओ तो खाली अपन ड्रेस तो बना नहीं सकते, उसके लिए अपन को वो भी चाहिए, गोटा भी चाहिए, लेस भी चाहिए, और बटन वगैरह भी चाहिए, सितारे भी चाहिए, कुंदन भी चाहिए। तो इस वजह से फिर मैं रह जाती हूँ, बहुत खर्चा हो जाता है उसमें, और इतने में बाज़ार से ले लेती हैं। तो इस वजह से तब तो छोटे छोटे थे, तो इस वजह से कहीं बैठी बैठी बनाती रहती थी। ऊन का भी बहुत बना के स्वेटर मैंने महाराज जी के लिए, बच्चों के लिए तैयार किए थे बहुत। लेकिन उसके बाद में ऊन के फिर वो भी बंद कर दिए, आंखों में जलन होने लगी और सिर दुखने लगा बहुत ज़्यादा तेज, और नज़र भी थोड़ी कम हो गई, तो मैंने ऊन का बनाना बंद कर दिया। नामिका के लिए मैंने ड्रेस बनाई, फ्रॉक बनाई है ऊन की, क्रोशिया की, कहीं रख कर भूल गई हूँ। जब अनामिका आएगी तो उससे ढूंढवाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि मैंने ये ड्रेस बनाई थी। बहुत अच्छी फ्रॉक बनाई थी। नूराबाद में सभी लोग कह रहे थे हमारे लिए भी बना देना, तब उनको पता चला कि कितना खर्चा आया है। तो उस टाइम उस फ्रॉक में 700 रुपये की ऊन लग गई थी, 700-800 के करीबन ऊन लगी थी उसमें। तो वो सुन के चुप रह गए, फिर उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी बनवाने की, बस कह दी उन्होंने हमारे लिए बना देना। मैंने कहा ऊन लगेगी 700-800 रुपये की, तो वो चुप से रह गए, उन्होंने मतलब जवाब ही नहीं दिया। 2-3 लोगों ने कहा था आपने बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, हमारे लिए भी बना देना। तो मैंने कहा बना दूंगी, मना नहीं कर रही, लेकिन ऊन आपको देनी पड़ेगी। तो वो बोल रही कितना खर्चा आएगा। मैंने कहा 700-800 रुपये की ऊन लग जाएगी, क्योंकि घेर बनाना पड़ता है, तो घेर में तो ऊन लगती है, तब भी फिर भी उसका घेर तो सिंपल है, सादा है, ज़्यादा उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी तो भी उसमें 700-800 रुपये की उस टाइम पर ऊन लग गई थी। एक और बीच में ये भी सोचा था अपने लिए उस क्रोशिया का शॉल बनाऊंगी, लेकिन फिर मतलब खर्च वही पैसे की वजह से थोड़ा रह गई, न तो बना नहीं पाई। लेकिन क्रोशिया और सिलाई मेरी इस हिसाब से चलती है, अगर मैं कोई का हाथ चलते हुए देख लूँ बस, तो मैं अपने मन से डिजाइन डाल दूंगी कि इसने ये वाला डिजाइन डाला था, और मैं अपने मतलब उसी हिसाब से, चाहे वो कितनी दूरी पे बैठा हो, बस उसकी सिलाई चलते हुए देख लूँ कि मतलब इसने इस हिसाब से सिलाई चलाई है, ऐसे घुमाई है, उस हिसाब से मैं डिजाइन डाल देती थी। लेकिन अब मेरा दिमाग और वो सब टेंशन की वजह से बिल्कुल भी थम गया है, वो बिल्कुल काम करना बंद हो गया है।
समझ में ही नहीं आता। और कुछ क्या है, मुझे बहुत तेज करंट लगा था, उसकी वजह से भी मेरा दिमाग कमज़ोर हो गया है, अच्छे से उच्चारण भी नहीं होता किसी शब्द का, और तो मतलब सोच भी नहीं पाती हूँ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को, तो नहीं कर पाती हूँ, इस वजह से और छोड़ बैठी थी मैं। तो बस यही एक सहारा यूट्यूब का और रह गया है, इसे और आजमाना चाह रही हूँ कि इस पे अगर भाग चलता है तो चल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। अपना शौक तो पूरा हो ही रहा है, जैसे ये स्वेटर वगैरह का शौक पूरा किया, वैसे यहाँ भी इसे भी शौक पूरा हो जाएगा कि हमने भी गाने गाए थे, हमने भी थोड़ी बहुत अपने ब्लॉग बनाए थे, चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं है। अपना मन मार के यहाँ भी रह जाएंगे, जब इतनी इतनी बड़ी जगह पर अपना मन मारा है तो यहाँ भी सोच लेंगे, कोई बात नहीं है। क्योंकि अब आप समझ सकती हो कि जब मैंने भैंस बांधी थी तो कितना खर्चा हुआ होगा भैंस में, कम से कम 7-10 हज़ार तक की भैंस ली, फिर उसको वो बिल्कुल ख़राब भैंस लेकर आई थी मैं, 10,000 रुपये में बिल्कुल ख़राब भैंस थी, उनकी यहाँ पर वो ब्याह नहीं रही थी, तो मैं लेके आई। जब मैंने अपने यहाँ लेकर आई तो वो मैंने ऐसे हिसाब से तैयार करवा ली डॉक्टर पे पैसे खर्च करके कि वो यहाँ मेरे यहाँ 3 बार भी आई, लेकिन मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। मुझे दूध खाया है, लेकिन ठीक है, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास कुछ पैसे आएँ, क्योंकि पैसे के लिए ही दुनिया कर रही है। अगर पैसे ना हो तो ये फ्रिज मकान लोग बनाते हैं, वो बनाएंगे नहीं, करेंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले पेट के लिए करता है व्यक्ति, फिर उसके बाद में पैसे के लिए करता है कि 4 पैसे हमें मिलें। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो क्यों कोई मेहनत करेगा, फिर तो ये सोचेगा क्या ज़रूरत है यार। और मैं एक अकेली ही पैसे की लालची नहीं हूँ, सारी दुनिया पैसे की लालची है, पूरी दुनिया पैसे की लालची है। बस फर्क इतना है कि मैं सत्य बोलती हूँ और व्यक्ति और हैं जो झूठ बोल करके पैसा कमाना चाहते हैं, उनके मन में पैसा कमाना ही है, लेकिन बस उनका सिद्धांत थोड़ा अलग है, वो सत्य नहीं बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलकर ही वो पैसे कमा लेते हैं। और आज के ज़माने में झूठ का ही सबसे ज़्यादा बोलबाला है, और मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, बस चाहे मुझसे कुछ भी हो जाए, झूठ वहाँ बोलूँगी जहाँ झूठ से दूसरे व्यक्ति को, मेरे झूठ से अगर फ़ायदा हो रहा है, उसके प्राण बच रहे हैं, वो किसी संकट में हो, और मेरे एक झूठ से अगर उसके प्राण बच रहे हैं, तो मैं झूठ जरूर बोल जाऊंगी। अन्यथा मैं 4 पैसों के लिए झूठ नहीं बोलूँगी कि मेरे झूठ बोलने से मेरे पास पैसे आ जाए, तो मैं वो झूठ नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मैं खुद अपनी नज़रों में गिर जाती हूँ, मुझे खुद शर्म महसूस होती है। क्योंकि मैं झूठ बोलूँगी तो एक झूठ छुप जाएगा, 2 छुप जाएंगे, 3 छुप जाएंगे, चौथे झूठ पर पता चल ही जाएगा कि मैंने झूठ बोला है, क्योंकि झूठ की उम्र बहुत कम होती है और वो एक ना एक दिन सबके सामने आ जाती है, चाहे हम कितना भी छुपाएं। एक को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, तीसरा झूठ और चौथा झूठ। झूठ जब हमारी सीमा टूट जाती है तो सबके आगे झूठ आ ही जाता है। तो इस वजह से मैं और महाराज जी झूठ नहीं बोलेंगे। अगर महाराज जी झूठ बोलते तो महाराज जी वकालत में बहुत कुछ कमा लेते, लेकिन महाराज जी ने झूठ नहीं बोला, तो आज हम बस अपने दाल रोटी के लिए ही कमा रहे हैं। ज़्यादा हमारे पास इतना नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हाई फाई परिवार में से हों, हम सामान्य परिवार से ही हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है। कभी कभी तो टेंशन भी हो जाता है, बच्चों की शादी कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा। तो ये मेरे पुल्लू की ड्रेस बनके तैयार हो गई। ये बटन जो लगा रही हूँ इसमें मतलब हॉल नहीं था, फिर मैंने बड़ी वाली सुई गरम करके इसमें हॉल किया, फिर ये सुई धागे से मैंने टाँक दिया है। अभी मेरे पास मोर पंख नहीं था तो मैंने ये तिलंगी ही लगा दी डोरी की खींच के। और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे।